हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सुबह हो गई है और मैं लगभग आज थोड़ा लेट उठा और उसके बाद मुँह हाथ धो के अपना रेडी हो गया हूँ। चल रहा हूँ थोड़ा वो दवा खाने। दवा एक कैसी दवा होती है उसको पहले खा लिया जाता है, क्योंकि इसको पहले खाने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन है, आँत है, उसकी लेयर को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, ताकि इससे आप एंटीबायोटिक और हार्ड दवाइयाँ खाते हैं उसमें क्या करता है, सपोर्ट करता है। इसमें आपको ऐंठन और दर्द नहीं होता है, क्योंकि हमें साइड इफेक्ट हो गया था इसलिए मैं ये रूटीन को फॉलो कर रहा हूँ। और इसलिए जैसे आपकी अगर दवाइयाँ हार्ड दवाइयाँ चल रही हैं तो आप कोशिश करिए कि जो गैस की दवा है उसको आप बिना कुछ खाए खाली पेट गर्म पानी के साथ उसको ले लीजिए 1 घंटे पहले, कुछ भी खाने के पहले। ऐसे ही सुबह शाम करिए। इससे ये होगा कि जो आपकी आँत होगी, आँत की लेयर को क्या करेगा, वो सपोर्ट करता है। और आप कुछ भी खाते हैं दवा हुआ वो उस पर नहीं, तो आप अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर साथ में खा लेते हैं या बिना कुछ खाए खा लेते हैं, तो क्या होता है कि आपके पेट में ऐंठन होने लगता है, दर्द होने लगता है या चौक हो जाता है। ये सब साइड इफेक्ट हो जाता है। हमें हुआ था, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैं गैस दवा खाने जा रहा हूँ। भाई मेरी दवा कहाँ है दोस्तों? ये है, इसे बोलते हैं रेमडेसिविर। इसको आप खा सकते हैं और भी जब भी खाइए, या मान लीजिए गैस बन जाता है, इसको आप खाइए जब गर्म पानी के साथ खाली पेट खाइए। इसको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं इसको इस तरीके से यूज कर रहा हूँ। अगर आप रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपको लगभग हर चीज़ से फ़ायदा मिल जाता है। तो दोस्तों, अब चल रहा हूँ चाय पीने, मिलता हूँ आगे। ये मेरी चाय है और इस चाय में लाई को डाला गया है और इसका टेस्ट जो होता है बढ़िया होता है। भाई हमें अच्छा लगता है, आपको पता नहीं कैसे लगेगा। आप भी इसको यूज करके देख सकते हैं, अच्छा लगेगा ये इस तरीके से खाने से। तो मिलते हैं चाय पीने के बाद। चलो बना दोस्तों, ये चाय है, देखिए। चाय पीने के बाद ये थोड़ा सेब है और दूध, इसको यूज करना है। दोस्तों मैं दिखा दे रहा हूँ, ये दूध को है। दूध को मैं रात को नहीं पीता हूँ, क्योंकि जब से थोड़ा दवा ले रहा हूँ, इसको दूध को सुबह पीता हूँ। और ये थोड़ा सेब कभी कभार खा लेता हूँ। तो क्योंकि कभी कभार मतलब है मन नहीं करता बराबर खाने का, और ये है कि खा लेता हूँ। दोस्तों ये मेरा ब्रेकफास्ट है। दोस्तों चल रहा हूँ दवा खाने। ये जो दवा है ये दर्द और सूजन की दवा है। और दोस्तों ये वाली जो दवा है एंटीबायोटिक है। जब किसी का ऑपरेशन होता है तो यही दवा दी जाती है। ये एंटीबायोटिक जो है इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। जब इन्फेक्शन ख़त्म होता है तो क्या होता है, रिकवरी बहुत तेज़ होती है। दोस्तों ये एंटीबायोटिक हार्ड दवा होती है और ये ऑपरेशन के बाद दिया जाता है। और दूसरा दोस्तों, ये हमारी है कैल्शियम दवा है, जो मेरा बोन फ्रैक्चर हुआ था, ये उसकी दवा है। तो तीनों दवा भी चल रही है। ये दवा बाद बंद हो जाएगी, ये चलती रहेगी ये कैल्शियम वाली। और इसको भी जब दर्द हो तो खाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मिलते हैं फिर आगे। दोस्तों ये आज खाना है, चल रहा हूँ खाना खाने। और ये रोटी है, ये मिक्स दाल बनी हुई है, ये थोड़ा सब्जी है, ये सलाद है, ये वाइट राइस है। तो दोस्तों मिलता हूँ खाना खाने के बाद। तो शाम हो चुकी है, शाम के लगभग 5 बज रहे हैं और अभी मैं लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। उठा तो देखा 5 बज गया। तो सोच रहा हूँ कॉफ़ी पी लूँ। कॉफ़ी बन गई है और मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मेरी कॉफ़ी है। और ये देखिए, ये दोस्तों मेरी कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी। क्योंकि मैं दूध वाली कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, ना दूध वाली चाय पीता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है, भारीपन लगता है। ये ब्लैक कॉफ़ी जो होती है हल्कापन इससे होता है। तो ये दोस्तों कॉफ़ी मेरी है, इसको मैं पीने जा रहा हूँ। पीने के बाद मिलता हूँ आपसे। शाम के लगभग 8 बज चुके हैं, चल रहा हूँ खाना पीना खाने। और क्या बोलते हैं कि रात इतनी हो चुकी है ना, जैसे पूरा अंधेरा हो गया है। लेकिन ये है कि मौसम ठीक ठाक है और हल्का हल्का ठंडी का मौसम हो रहा था, लेकिन अब गर्मी माहौल फिर हो गया है। तो दोस्तों खाने में आज बना है कुंदरू की सब्जी और रोटी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब्जी कैसी है, रोटी कैसी है। कुंदरू की सब्जी है और रोटी है। ये कुंदरू मेरा फेवरेट है, इसको मैं बड़े प्यार से खाता हूँ। और आप लोग भी इसको बनाइए और खाइए, इसका टेस्ट लीजिए, बहुत बढ़िया है ये। दोस्तों देखिए, ये है कुंदरू की सब्जी और रोटी, इसको आप भी बनाइएगा, खाइएगा।
एकदम बढ़िया नंबर एक। तो दोस्तों खाना वाना खा लिया हूँ और अब खाना खाने के बाद क्या वही सोने का प्लान है। तो दोस्तों ऐसे ही कहा जाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव होता रहता है और इन सब चीज़ों को झेल करके आदमी को आगे निकलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप लहरों के डर से अगर आप घबरा जाएंगे तो आगे निकल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों कहा गया है कि जैसे एक कमरा अगर बंद कमरा अगर है और उसमें अगर आप कोई फुटबॉल अगर मारते हैं तो लौट के आपके पास दोबारा आता है। तो दोस्तों जो चीज़ अगर आपको जो चीज़ चाहिए इस सृष्टि से, इस ब्रह्मांड से जो चीज़ आपको चाहिए, सबसे पहले आपको उस चीज़ को देना पड़ेगा। आप सोचें कि बिना दिए हमें मिल जाएगा, बिना दिए आपको यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं तो आप कुछ लेने के लिए उसका कुछ पे करते हैं, कुछ कीमत देते हैं उसकी, तब जाके उसको मिलता है। तो ऐसे दोस्तों ये ब्रह्मांड है, अगर आपको ब्रह्मांड से कुछ चाहिए तो उसकी कीमत आपको देना पड़ेगा, उसकी कीमत को चुकाना पड़ेगा। और यह कीमत आप अपने सही कामों से समय देकर चुका सकते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपके साथ आप चाहते हैं कि आपके साथ अच्छा हो तो आप अच्छाइयों को बांटिए। इस ब्रह्मांड को अगर आप अच्छाइयाँ देंगे तो अच्छाइयाँ ही लौट के आपके पास आएंगी। जैसे एक फुटबॉल को अगर कमरे में अगर मारा जाएगा तो लौट के हमारे पास आता है, तो उसी प्रकार जो चीज़ इस ब्रह्मांड में हम देंगे वही लौट के हमें आएगा। क्योंकि ये जो काल चक्र चलता रहता है लौट के फिर हमारे पास आता है, जो हम दिए रहते हैं वो लौट के हमारे पास आता है। तो दोस्तों तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस जैसे एक घर हमारा है, कमरा है, उसी प्रकार ये संसार भी हमारा एक घर है। और अगर आप इस संसार में अगर आप संसार से कुछ चाहते हैं, इस ब्रह्मांड से कुछ चाहते हैं, तो वही चीज़ आपको उस ब्रह्मांड को देना पड़ेगा और लौट के आपको आएगा, मिलेगा। अच्छाइयाँ बांटिए, अच्छाइयाँ मिलेगा। आप खुशी बांटिए, खुशी आपको मिलेगा। जो चीज़ आप देंगे इस ब्रह्मांड को वही चीज़ आपको मिलेगा। दोस्तों कहा गया है कि अगर आपको कुछ चीज़ अगर पाना है तो पाने के पहले आपको देना चाहिए। अगर आप खुशियाँ बांटेंगे तो खुशियाँ आपको मिलेंगी। दोस्तों ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक पे काम करता है, जो आप अट्रैक्ट करेंगे वही आपको जाके मिलेगा ये। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। और आप अगर कुछ चाहते हैं, देखिए अगर आप सोचें कि हमें बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए या कुछ हमें करना पड़े, हमारा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। आपको अपना हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कामों को करना पड़ेगा। और सोचिए कि मैं सोता रहूं और मेरा सारा काम हो जाए, तो दोस्तों सोने से, रील चलाने से और फालतू कामों करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना आप कर्म करेंगे, सही काम करेंगे, उतना आपको जाके मिलेगा। बच्चा पढ़ाई करता है, जितने तरीके से पढ़ाई किया रहता है और उसी प्रकार से वो एग्ज़ाम देता है, उसी तरीके से उसको नंबर मिलता है। वैसे ही है, जितना आप चाहते हैं उतने तरीके से आपको इसमें इस एग्जामिनेशन में आपको पार्टिसिपेट होना पड़ेगा, तभी आप अच्छा रिजल्ट पाएंगे। दोस्तों भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करिए, फल की इच्छा मत करिए। दोस्तों आप कर्म करते रहिए, जो कर्म आप करेंगे फल उसका फिक्स है, वो मिलने वाला है, उसको कोई काट नहीं सकता है। आप सोचें कि पहले आप आशा कर लीजिए फल की कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और कर्म आप करेंगे नहीं तो ये कुछ मिलने वाला नहीं है। दोस्तों आप फल की इच्छा के बारे में एकदम भूल जाइए, आप केवल कर्म करिए और कर्म के हिसाब से फल आपको जो है वो मिलेगा, वो फिक्स है, वो कहीं कटने वाला नहीं है। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, जैसा कर्म वैसा फल। दोस्तों ये जीवन है यही। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। तो ऐसे ऐसे कुछ बातें होती रहेंगी, ऐसे दिमाग में आया, मैंने कहा आपसे इस बात को चर्चा कर लूँ। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और फिर मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। दोस्तों चैनल को चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और इसी के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।